नमस्कार, मैं रूपेश पटेल पार्थ क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग नंबर सिस्टम के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में प्रेजेंट हुए हैं और हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम का जो एक नया कॉन्सेप्ट है उसको नए तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। ये कॉन्सेप्ट किस तरीके के प्रश्न हमसे पूछता है और किस तरीके के प्रश्न इस कॉन्सेप्ट के तहत आते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस कॉन्सेप्ट में देखने वाले हैं। तो डायरेक्ट ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 50 से 100 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याएं हमें फाइंड आउट करनी है। 50 से 300 के बीच में जो पड़ने वाली टोटल जो हमारी जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं अर्थात परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर फॉलिंग बिटवीन 50 एंड 300। मैंने क्वेश्चंस को इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखा है जिससे कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम के दोनों वर्ग के बच्चों को सहूलियत हो और सुविधा हो क्वेश्चन को समझने की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को किस तरीके से जल्दी कर सकते हैं। देखिए, मैथ की कोई ट्रिक नहीं होती है। जो भी टीचर आपको मैथ की कोई ट्रिक बताता है तो मैथ की कोई ट्रिक नहीं होती है। जो ट्रिक होती भी है वो रूल होती है। वो जब कोई ट्रिक निकल करके आती है तो वो ट्रिक रूल से ही निकल करके आती है। तो वो सारी चीज़ें आप खुद बना सकते हैं। ट्रिक क्या होती है, जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ स्टेप्स को हम लोग स्किप कर देते हैं, तो वही चीज़ क्या होती है, ट्रिक कहलाती है। तो वो चीज़ आपको खुद अपने आप से डेवलप करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो इनके बीच में पड़ने वाली जो टोटल पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 50 से पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कौन सी है, 49 है। और 300 से पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कौन सी है, आपकी है 289, 289, ठीक है। अब पूर्ण वर्ग संख्याएं आपको फाइंड आउट करनी है। अब ये बताओ कि 49 किसका पूर्ण वर्ग है, 49 है 7 का, और 289 किसका है, ये आपका 17 का है। अब आपको बस बीच की संख्याओं को फाइंड आउट करना है कि मध्य में पड़ने वाली जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कितनी है। तो आपको 17 माइनस 7 कर देना है, दैट इज 10। बीच की जो नंबर है वो आपकी कितनी आएगी, 10, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि 1 से 50 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या है। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर फॉलिंग बिटवीन 1 to 50। 1 से 50 के बीच में जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो आपको ज्ञात करनी है। एक जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है खुद, और 50 से पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है, 49 है, ठीक है। तो 49 में 7 हो गया और 1 का 1 हो गया। चूंकि हमें बीच की फाइंड आउट करनी है तो ये एक माइनस कर देंगे, 6 नंबर आ जाएगा। 7 माइनस 1 दैट इज 6। तो आपको 6 संख्याएं मिल जाती हैं। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, तो ये कॉन्सेप्ट इतना ही छोटा है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं कॉन्सेप्ट में। तो आपको बस इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। और बाकी आपको चैनल पसंद आ रहा है तो फिर उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। पेज को आप फॉलो करो, टेलीग्राम पेज को हमारे ज्वाइन करो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट 8 है, जिसमें हमारे इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं देखते हैं। 4000 में से छोटी सी छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, ठीक है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 4000 सो दैट द रिमेनिंग नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 19। मतलब कि 4000 में से हमें वो संख्या कौन सी संख्या घटाएं कि हमारी जो शेष बची जो संख्या हो वो आपको 19 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। फाइनली आपको सिर्फ इसमें करना ये है कि 4000 से छोटी, मतलब 4000 से छोटी वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 19 से डिवाइड हो। मतलब 4000 से छोटी हो और लेकिन 4000 से जितनी भी छोटी संख्याएं हैं उनमें से सबसे बड़ी संख्या जो 19 से डिवाइड हो वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलो उसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये मेथड बहुत ही नेचुरल मेथड है। आपको बस डिवाइड करना है इसको। 200 आया
और इधर आपको एक जीरो के साथ में कर लेते हैं हम लोग। 19 से कम 19, एक 10, यानी कि अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने पर हमारा शेषफल 10 आ रहा है, तो फिर हमें जो संख्या घटानी है वो 10 घटानी है। क्योंकि इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया गया है ये, तो फिर हम इसको ये कर लेते हैं और इसका जो ऑप्शन है वो फिफ्थ होगा, यानी कि 10। ठीक है, 4000 में से अगर हम 10 माइनस करते हैं तो हमारा बचता है ये, और ये पूरी तरीके से 19 से डिवाइडेड है। ठीक है, तो आपका फिफ्थ आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूरी तरीके से डिवाइड हो। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 111। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या की बात कर ली तो 6 अंकों की हमारी छोटी से छोटी संख्या जो है वो हो गई 1,00,000। ठीक, अब इसको हम लोग 111 से डिवाइड करेंगे। छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है ना, तो फिर आपको 9 से ये हुआ, इधर 100, यानी कि आपका ये 100 शेष बचा है, बाकी इधर आपके 2 जीरो लग जाएंगे। चूँकि ये 100 है जो कि डिवाइड अब हो नहीं सकता है 111 से, तो आपको 111 इसमें लिखना है, माइनस करेंगे और ये आपका आ गया माइनस के 11। ठीक है, अब आपको क्या करना है, भाई छोटी से छोटी संख्या, चूँकि अगर हम इसको मतलब आपको 6 अंक में भाई छोटी सी संख्या जोड़नी है जिसको जोड़ने पर 111 से वह संख्या क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो आपको जो ये 11 बचा है आपका, उसको आप जोड़ देंगे। ये जो 6 डिजिट नंबर है आपका, ये 1,00,000 1 2 3, ये 6 डिजिट नंबर है, इसको आप जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगी ये संख्या। ये जो संख्या है वो आपकी 111 से पूरी तरीके से डिवाइडेड है, तो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा विकल्प। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 476 से पूरी तरीके से डिवाइड हो। ठीक है, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, हम इसी तरीके से अपनी जो संख्या है वो लिखते हैं। छोटी से छोटी संख्या ये हो गई और बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंक की ये हो गई आपकी। ठीक है, ये नेचुरल मतलब जनरली सवाल हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से किए होंगे, मैं इनमें ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूँगा आपको। वही 5 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या है वो डिवाइड करेंगे तो हमें 2 का ये जाएगा, तो आपका जो शेषफल आएगा, आपका शेषफल आ रहा है 4। अब आपको क्या करना होता है, छोटी से छोटी संख्या फाइंड आउट करनी होती है, तो वो संख्या आप 476 में से घटा दीजिए जो आपका शेषफल आया है, और घटाने के बाद में जो नंबर आएगा उसको हम अपनी संख्या में ऐड कर देंगे। जो हमें संख्या दे रखी होती है, छोटी संख्या यही है, तो 472 हम इसे ऐड कर देंगे, तो ये हमारी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो 476 से पूरी तरीके से डिवाइड है। और ये जो विकल्प हैं वो गलत है, ये टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 10,472 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 91 से पूरी तरीके से डिवाइड हो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी ये होगी और हमें 91 से पूरी तरीके से डिवाइड करनी है। इसको डिवाइड करने पर क्या है, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं और डायरेक्ट मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको। 1098 आपका जो आएगा ये ऊपर 81 आएगा और नीचे 91 आएगा, तो आपका शेष जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आपका शेष है यानी कि 81। तो चूंकि बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड आउट करनी है तो जो शेष आता है वो हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। ये जो बड़ी से बड़ी संख्या है ये उसका सॉल्व किया हुआ रूप है, हमने उसको सॉल्व कर दिया है। तो ये जो आया है आपका 5 डिजिट का जो नंबर है, इसमें से हम 81 माइनस करेंगे। ये 8 आया है, ये 1 है, ये 999। तो यही जो आपका नंबर है वो 91 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। तो एक जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगर किसी को ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसके लिए कैलकुलेशन करके प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, वो समझ ले। ये इस तरीके से
तो ये जो है वो शेष है, ठीक है। तो वही आपको माइनस कर देना है। किससे माइनस करेंगे आप? ये जो आपका नंबर है उससे माइनस करेंगे ये, ठीक है। अगला अगला हम देख लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं पे था, इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं था। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को हमारे लाइक कीजिए, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको वीडियोज़ की अपडेट मिलेगी और फ्री PDF प्रोवाइड की जाएंगी। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं कि जो ये कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के प्रश्न हम लोग 2 टाइप से करने वाले हैं, ठीक है। एक प्रश्न जो है वो मैं आपको जनरली XY मान करके करूँगा, और दूसरा जो प्रश्न होगा इसका एक जो दूसरा एग्जाम्पल है वो हम लोग एरो के द्वारा करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कौन सा जो टाइप है आपको पसंद आता है, और जो भी टाइप आपको पसंद है आप वही टाइप अप्लाई कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर लेखपाल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें समय की इतनी वो नहीं होती है, आपको बस आंसर लाना होता है, चीज़ें उस तरीके से, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे फिर आप अपनी स्पीड को भी मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो भेड़ और गड़रियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। इनमें भेड़ों की संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। अ ग्रुप ऑफ शीप एंड शेप हर्ड्स हैज़ 16 legs which is 10 more than the number of heads the number of sheep in it is। मतलब हमें जो भेड़ों की संख्या है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को, जैसे कि सपोज दैट हमने शीप, पहले टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। भेड़, भेड़ को हम लोग क्या मान लेते हैं, मैं थोड़ा पॉइंटर हल्का कर लूँ, ठीक है। भेड़, भेड़ को हमने X मान लिया है, और जो हमारे गड़रिये हैं उनको हमने क्या माना है, उनको हमने Y मान लिया है, ठीक है। तो जो उनके समूह में 16 पैर हैं, यानी कि भेड़ के 4 होते हैं तो 4x हो गया, और गडरियों के कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं तो 2y हो गया, यानी कि 16, ठीक है। जो सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं, यानी कि सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं, तो आपके सिर के, तो इन दोनों के मिलाकर के सिर कितने हैं, सिर हैं 6, x प्लस वाई यानी कि 6, ठीक। तो अब आपको फाइंड आउट, भेड़ फाइंड आउट करनी, तो हमें x फाइंड आउट करना है। बस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए। इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब आप इस वाली इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 2x हुआ, ये माइनस हुआ, ये आपका कट गया, और ये माइनस है, तो ये कितना हुआ, बचा आपका 4, x इज इक्वल्स टू 2। तो बस भेड़ों की जो संख्या है वो कितनी है, 2 है, ठीक है। तो ये तो एक पहला प्रकार है, इस टाइप से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी एक दूसरा मेथड होता है जो हम लोग एरो की माध्यम से करेंगे, वो हम अगले प्रश्न में उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। इनके पैरों की जो संख्या है वो 140 है। इनके जो सर हैं वो 48 है। मुर्गियों की संख्या को हमें फाइंड आउट करना है। मुर्गियों को हम लोग H मान लेते हैं। अ पर्सन हैज़ सम हेंस, मुर्गियां और काव। द नंबर ऑफ लेग्स, उनके जो पैर हैं 140 हैं। द नंबर ऑफ हेड्स, उनके सर आपके 48 हैं। द नंबर ऑफ चिकन्स, यानी कि इन्होंने जो मुर्गियां हैं, आपको जो मुर्गियां हैं वो फाइंड आउट करनी है। हम लोग मुर्गियों को H मान लेते हैं, और काउस को हम लोग, एक गाय को काव मान लेते हैं। तो मुर्गियों के पास में 2 पैर होते हैं, तो 2H हो गया एंड 4C हो गया, आपका जो 140 हो गया। और मस्तकों की जो संख्या है H प्लस C यानी कि 48 हो गया, ठीक है। अब वही चीज़ है, आपको फाइंड क्या करना है, मुर्गियां फाइंड आउट, यानी कि H आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको H फाइंड आउट करना है, तो आप इसको ये वाला सब्सट्रैक्ट करोगे, क्या, 4C वाला। अब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया आपका 48 मल्टीप्लाई बाई 4 को आप करोगे, 48 मल्टीप्लाई 4, तो आपका आएगा 192, 192। अब ये एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन ये जो कि इससे बनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन एंड जो सेकंड इक्वेशन है, तो उसको माइनस कर दो। माइनस कर दिया हमने, ये आया।
अब आपका ऊपर से आप तो माइनस का 2h बचा, ये वाला कट गया, ठीक है, ये वाला 4c इस 4c से कट गया। अब जो बचा है वो माइनस में बचेगा, कितना बचेगा, 40 चला गया, तो आपका बचा है इधर आपका बचेगा 52। अब आप h यानी कि माइनस से ये माइनस कट गया, h 52/2 यानी कि 26। तो आपकी जो मुर्गियां हैं वो कितनी आई हैं, 26 आई हैं। अरे तो फिर मैं इसको एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ये मेथड मुझे बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि इसमें मुझे बहुत कम समय लगता है। इस क्वेश्चन को करने में मुश्किल से 10 से 12 सेकंड लगते हैं। और मैं दूसरा मेथड भी आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमें दूसरा मेथड अप्लाई करना है। तो देख लेते हैं, इसको मैं साफ़ कर दूँ पेज को। तो हम लोग ये इसका जो दूसरा टाइप है वो पढ़ने वाले हैं। दूसरा टाइप, उसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो ऊपर आपने ये लिख देना है जो भी पूछी जा रही हैं। एक तरफ हैन लिख दिया, दूसरी तरफ हमने काउ लिख दिया, ठीक है। तो इनके जो आपको क्या करना है, बीच में आपको वो नंबर लिखना है जो इसमें पैर दिए हैं, टोटल जितने पैर हैं बीच में लिखने हैं। मस्तक कितने हैं, यानी कि इनके जो सर हैं, जिसे हम लोग मस्तक कहते हैं, हेड, ये हेड आपके 48 हैं। तो 48 आप अपने 48 जो है वो ये इसको याद रखोगे। अब जैसे इसमें जो गाय है, हमारी गाय के 4 पैर होते हैं और हैंड के 2 होते हैं। तो 48 का हुआ कितना, 96, ठीक। और इसका कितना हुआ, 192। अब आपको बस एरो लगाना है ये अकॉर्डिंग टू, ये जो सिर हैं इनके अकॉर्डिंग मुर्गी के जो पैर आए हैं 96 आए हैं, और काव के जो हैं वो 192 आए हैं। अब आपको इनके अकॉर्डिंग ये एरो लगा देना है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये, ऐसे अब ठीक है। देखने में सुंदर लगे तो फिर मज़ा ही आ जाता है फिर सवाल का, ठीक है। तो 192 आपको सब्सट्रैक्ट करोगे तो 52 आया, ठीक है। इधर 96 से आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो 44 आएगा। अब आपको क्या करना है, इसका एक अनुपात निकाल लेना है। तो इसको डिवाइड कर दो आप, 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 तियाँ 12 यानी कि 13:11 आया, किसमें, H और C में, ठीक है। तो अब आपको टोटल कर लेना है। टोटल कितना है आपका, इसका टोटल जो अनुपातिक सम है वो है आपका आनुपातिक सम, आनुपातिक योग। योग कितना है, आनुपातिक योग है आपका 4 and 2, 24। दैट इज़, ये कहाँ से आया, 13 + 11, ठीक है। कहाँ से आया, 13 + 11 = 24। अब अगर आपको मुर्गियों की संख्या फाइंड आउट करनी है तो आपको यहाँ पर ये जो है यानी मुर्गी की जो संख्या है वो फाइंड आउट करनी है। तो ऊपर आपने क्या लिखना है कि जो सर हैं वो 48 हैं, इनका जो रेशियो आया है कितना आया है, मुर्गी का 13, सही, 13/24। तो बस 13, 24 × 2 = 48, 13 दूनी 26। तो मुर्गी के जो सर हैं वो कितने आए हैं, 26 आए हैं। और दूसरा काव के अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो 48, इधर आपका 11 और इधर 24 दूनी 48, 11 दूनी 22। आपके जो ये काव हैं, गाय, उनके आपके 22 आए हैं, और मुर्गी हैं उनके 26 आए हैं। तो ये आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। तो इसको इस तरीके से करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। इसी से हम लोग एक ये क्वेश्चन जो है वो अगला वाला क्वेश्चन है वो हम तीर वाले टाइप से करेंगे। देखते हैं। चूहे आपके, जिनको हम लोग आर मान लेते हैं, रेट, और कबूतर जो है हमारे पिगन्स, इनको हम लोग ये इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो टोटल आपका पैर है वो 224 है। आपके 90 सर दे रखे हैं, तो 90 के अकॉर्डिंग जो चूहे के पैर होंगे कितने होंगे, 180 होंगे। और कबूतर के भी यार 180 होंगे। फिर तो चूहे के कितने होते हैं, चूहे के तो 4 होते हैं ना, 9 चौक 36, 360। और कबूतर के 2 होते हैं तो 180 हो गया। भाई पैरों की जो जानकारी है वो कलेक्ट कर लेना, ठीक है।
पता चले आपको लगे कि चूहे के 2 ही पैर हैं, तो आप अब इसको माइनस करेंगे तो पता चलेगा क्या कि आपको 44 मिला इधर, और इधर आपने सब्सट्रैक्ट किया, इधर आपको मिलेगा 136। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनका अनुपात निकाल लेना है। क्या 4 से निकल रहा है? निकल जाएगा अनुपात, शायद 4 तिया 12, 4 चौक 16, निकल गया आराम से। तो इनका जो अनुपातिक सम है उसको आप, अनुपातिक जो सम है वो कितना है, 4 1 5 और 3 1 4, 45 आपका अनुपातिक सम है। ये क्या है, अनुपातिक सम। अब आपने क्या करना है इसका, हमें किसकी, कबूतर की जो कुल संख्या है वो फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें कबूतर के सिरों की संख्या फाइंड आउट करनी है। तो जो कबूतर यानी कि जो हमारा पिगन्स है उसको हमें क्या करना है, 90, और जो इसका जो रेशियो है कितना है, 34/45, तो 45 दूनी 90, यानी कि 34, 2 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 68, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर हमें रैट के फाइंड आउट करने होते हैं यानी चूहे, तो आप क्या करते, 90 मल्टीप्लाई, इधर इसका कितना एवरेज है 11/45, इसके हो गए 22। ठीक है, फिलहाल हमें कबूतर के करने थे तो इसलिए इसका जो उत्तर है वो 68 होगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। भैंस और बतख के एक समूह में जो सिरों की संख्या है वो दोगुने से 24 अधिक पैर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। आप अ ग्रुप ऑफ बफेलोज एंड डक्स, यानी कि जो बतख हैं और बफेले हैं, हैव 24 मोर लेग्स देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स, जो उनके सर हैं, सर की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ बफेलोज इन द ग्रुप्स। तो हमें भैंसों की संख्या जो है वो फाइंड आउट करनी है। हम लोगों इसको बफेलो, इसको हम लोग बी मान लेते हैं और बतख को हम लोग डी मान लेते हैं। ठीक है, लेट जो सर हैं हमारे, जो टोटल सिर हैं उनको हमने एक्स मान लिया है। तो जो पैर हो गए, टोटल पैर, टोटल लेग्स कितने हो गए आपके, टोटल लेग्स हो गए हैं आपके 2x + 24, 2x + 24। ये क्वेश्चन उस तरीके से नहीं होगा, ये आपको एक्स वाई के माध्यम से ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाई नहीं है, 2x + 24 है। तो फिर इसमें क्या करना है आपको, ये जो बी है इसके 4 होते हैं और बतख के आपके 2 पैर होते हैं, तो 4b + 2b 2d, क्योंकि हमने बतख को डी माना है, ये हुआ है 2x + 24 के इक्वल। इनके जो पैर हैं, टोटल पैर ये इतने हैं इनके, और बतख की संख्या है बी, और जो बतख की संख्या है डी, और बफेलोज की संख्या है बी, यानी कि जो भैंस है। चूंकि सर हैं ये, तो सर क्या होगा, ये बी + डी, जो टोटल नंबर्स होंगे वो उनके इक्वल होंगे। अब हम अगर इसको 2x कर दें तो 2b + 2d हो गया। तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ये वाली इक्वेशन को, 2x + 24, ये 24 है। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर इस वैल्यू से मेल खा रही है, नहीं खा रही है। यहाँ पर इसको हम 2x लिखते हैं, 2b। ठीक है, 2b + 2x = 2x + 24, ये 2x इससे माइनस हो जाएगा, और 2b = आया 24, और b आपका आएगा 12। तो बफेलोज में जो सर की संख्या है वो कितनी है, 12 है। आपका उत्तर डी बिल्कुल सही है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर जो हमारा सेशन है वो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। और वीडियो को सपोर्ट कीजिए, और आप सपोर्ट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हम आपके सामने और अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे। बाकी वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुभ रात्रि।